बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सेक्शन हम लोगों ने आई पी वर्जन 4 के बारे में कुछ बात की थी। आज फिर से आई पी वर्जन 4 को कुछ और डिटेल से देखते हैं। हम लोग नेटवर्क में आईपी को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास आई पी वर्जन 4 है। आई पी वर्जन 4 जो कि 32 बिट की है। कितने बिट की है? 32 बिट के ऊपर जाके मुश्तमिल हमारे पास। और आई पी वर्जन 4 जो है वो 4 ऑक्टेट से जाके बनी हुई है। कितनी? 4 ऑक्टेट से जाके बनी हुई है हमारे पास। ऑक्टेट जो है आपके पास ऑक्टा से लिया गया है। ऑक्टा कहते हैं आपके पास 8 को कहते हैं। तो मैं जब मैं कोई आई पी एम पे आसान कर लेता हूँ, कोई आई पी एम पे टाइप कर लेता हूँ 10.10.10.1 लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक पोर्शन 2 3 4 ऑक्टेट्स हो गए। ठीक है, 4 पोर्शन हो गए, 4 सेक्शन हो गए। हर सेक्शन 8 बिट से जाके क्या के पास वहाँ पे कंसिस्ट कर रही है मुश्तमिल के ऊपर। 8 बिट यहाँ पे 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32। तो 32 बिट्स हमारे पास हो गए। चलिए लास्ट को भी चेक कर ले, कोई इशू नहीं है अपने लिए। अब आते हैं कि हमारे पास आई पी वर्जन 4 टोटल कितने होस्ट होते हैं, कितने कंप्यूटर्स को हम लोग आई पी असाइन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि नेटवर्क में जब भी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना हो, चाहे 2 डिवाइसेस हो, चाहे आपके पास ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हो, एक ग्रुप्स हो वहाँ पे, तो आप क्या करोगे कि हर पीसी को, हर कंप्यूटिंग डिवाइस को एक आईपी असाइन करोगे जो कि डेसिमल फॉर्मेट में होगी। किसमें? डेसिमल फॉर्मेट में होगी आपके पास। तो अब हम लोगों ने आईपी असाइन करनी है, तो आईपी चेक करते हैं। पहले मैंने एक बात हो कि आईपी हमें दी किसने है? हमें आईपी यहाँ पे आयना की तरफ से मिली है। ठीक, आयना वाले जाके आईपी असाइन करते हैं। आयना के पास क्या है? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। हमारे पास आई पी वर्जन 4 5 क्लासेस में जाके डिवाइड की गई है। क्लास ए जो स्टार्ट हो रही है, इसकी रेंज हमारे पास आ रही है 0 to 127। तो मैं गिफ्ट देता हूँ, लेकिन हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं तो कौन सी है? 1 to 126। उससे हट के हमारे पास 32 बिट्स आ रहे। 32 बिट्स आ रहे हम लोग देते हैं कि आई पी वर्जन 4 में टोटल कितने कंप्यूटर जाके लग सकते हैं, कितने कंप्यूटर्स को हम लोग आईपी असाइन कर सकते हैं। आईपी वर्जन 4 1980 में आई थी हमारे पास। उस वक्त दुनिया की आबादी 4.25 अरब थी। तो उसको देखते हुए, उसको वहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए आयना और ने एक फार्मूला जाके बनाया आई पी वर्जन 4 का। देन जाके ये आई पी एड्रेस असाइन कर ली। आई पी स्टार्ट होती है 0.0.0.0 से, कहाँ तक जाती है इन्हें चेक करते हैं यहाँ पे। जाती है यहाँ पे 2FA.2FA.2FA.2FA तक। इसकी रेंज यहाँ पे आई पी वर्जन जो हमारे पास आ रही है यहाँ पे। तो इसे आगे कर लेते हैं। आई पी वर्जन 4 हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है, एंड कहाँ पे? 2FA। तो इट मीन्स आपके पास 4 ऑक्टेट है। एवरी ऑक्टेट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2FA। एवरी ऑक्टेट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2FA, इसकी रेंज होती है। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने होस्ट होंगे आई पी वर्जन 4 में। टोटल हमारे पास, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 2 रेज़ टू पावर 32 कर लेता हूँ। 2 रेज़ टू पावर 32 कर लेता हूँ। तो मेरे पास कितने? 4 अरब। क्या मल्टीप्लाई किया इसको मैंने? 2 रेज़ टू पावर 32, 4 अरब 29 करोड़ 49,67,296 कंप्यूटर्स को आईपी असाइन कर सकते हैं हम लोग।
अब आते हम लोग क्लास और क्लास जाके चेक कर लेते हैं कि क्लास में कितने हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं, कितने होस्ट होते हैं। हम लोग मैनुअली आईपी कैसे असाइन करते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास मैनुअली होती है, एक ऑटोमेटिकली हमारे पास डीएचसीपी के थ्रू आती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास आईपी असाइन होती है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्लास बी कहाँ से स्टार्ट हुई। हमारे पास क्लास ए हमारे पास 0 to 255, 0 to 127, और हमारे पास जो हम इन्हें यूज़ करें 1 से लेके 126 तक। तो क्लास बी जो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुई, 128 से लेकर के 191 तक। क्लास सी के पीरियड से हमारे पास जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे कहाँ से, 192 to 223। क्लास डी की जो रेंज हमारे पास आ रही 224 to 239, और क्लास ई की जो हमारे पास आईपी असाइन हो रही है क्या है, 240 से लेकर के 255 तक। एक चीज़ याद रखें कि हम लोगों ने जब भी आईपी असाइन करना हो तो यहाँ से मैं नेटवर्क कनेक्शन को ऑन कर लेता हूँ, बल्कि क्या करें अपने लैन कार्ड के ऊपर जाके हम लोग आईपी असाइन करते हैं, नेटवर्क कनेक्शन के ऊपर आईपी असाइन करते हैं। तो इन्हें रन चलाने के लिए ncpa.cpl लेकर के एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन में मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, देन प्रॉपर्टीज़ में मैंने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी आईपी वर्जन 4 के ऊपर काम करना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, डबल क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर ले। तो अब मैं आईपी जो असाइन करता हूँ, मैं क्लास ए असाइन कर सकता हूँ, क्लास बी असाइन कर सकता हूँ, क्लास सी असाइन कर सकता हूँ, रेस्ट ऑफ द क्लासेस असाइन नहीं कर सकता, जैसे कि क्लास डी एंड ई। मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ कोई भी आईपी 1.1.1.1, इसके एक एड्रेस होती है जैसे कि सबनेट मास्क। सबनेट हम यहाँ पे सबनेट मास्क हम ये बताती है कि ये वहाँ पे नेटवर्क किस क्लास की है, किस क्लास से स्टार्ट हो रही है, किस क्लास की वहाँ पे मेरे पास सबनेट आ रही है, किस क्लास की नेटवर्क सबनेट आ रही है, और इसमें कितने होस्ट आ सकते हैं, कितने कंप्यूटर्स को आईपी दे सकते हो। तो मैं जब टैब प्रेस कर लेता हूँ या यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझे 255.0.0.0 सेंड करेगा। तो ये सबनेट मास्क जब भी आपके पास आएगी ये क्लास ए की है। क्लास ए की सबनेट मास्क मेरे पास क्या होगी, क्लास ए की सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्लास बी की सबनेट मास्क 255.255.0.0, क्लास सी की सबनेट मास्क 255.255.255.0, क्लास डी की सबनेट मास्क और ई की सबनेट मास्क नहीं होती, क्लास डी एंड ई की सबनेट मास्क नहीं होती। तो फिर इन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इसमें कितने होस्ट होंगे, इसे भी देखते हैं यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे आईपी की हम बात कर रहे थे। मैं इन्हें अगर यहाँ पे असाइन करूँ, ओके करूँ, बिल्कुल आईपी असाइन होगी, वो हैदराबाद की नेट यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि ये हमें आईएसपी की तरफ से असाइन नहीं की गई है। पहले मैंने बात की थी कि मेरे पास दो एड्रेसेस होते हैं, एक पब्लिक आईपी एड्रेस और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कौन सी एड्रेसेस होती है, वो एड्रेसेस होती है जो आयना की तरफ से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, और पब्लिक आईपी एड्रेसेस वो है जिन्हें हम लोग परचेज करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेसेस जिन्हें हम परचेज करते हैं। अब पीटीसीएल से मैंने 10 MB की कनेक्शन ली है, देन में उन्हें के बिल वहाँ पे कर रहा हूँ, किसकी, क्या यहाँ पे टेलीफोन लाइन की, इंटरनेट की, उसकी पब्लिक आईपी की मैं जाके बिल पे कर रहा हूँ। पब्लिक आईपी कौन सी है, मेरे पास जो आईपी आ रही थी, मेरे पास जो आईपी यहाँ पे आ रही है वो मेरे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस आ रही है, लेकिन जो पब्लिकली में जो मेरे पास आईपी आ रही है वो ही मेरे पास होगी। मैं इसे ट्राई करता हूँ गूगल और यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो ये मुझे कहेगा यूर पब्लिक आईपी एड्रेस 192.168.152.120। ठीक है भाई, ये पब्लिक आईपी एड्रेस मेरे पास हुआ। अब आते हैं यहाँ पे ने देखते हैं, आप पब्लिक आईपी एड्रेस पे भी असाइन कर सकते हो, प्राइवेट भी, लेकिन नेट नहीं आएगा। मैं इसे ओके कर लेता हूँ, इसे एक्सेप्ट कर ली, वापस मैंने चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस कर देते हैं,
दोबारा मैंने आईपी एड्रेस नहीं, क्लास बी की रेंज कहाँ से स्टार्ट थी, 128 से, मैं यहाँ पे 130.0.0.1 कर लेता हूँ। सबनेट मास्क क्या होगी इसकी, 255.255.0.0। ठीक, अब ये हुआ कि क्लास ए के नेटवर्क में, क्लास ए की जो सी भी आईपी होगी उसमें होस्ट ज़्यादा होंगे। क्या होंगे, होस्ट ज़्यादा होंगे। समझ लो मैं यहाँ पे 50.0.0.100 कर लेता हूँ। सबनेट मास्क क्या आएगी, 255.0.0.0। इट मीन्स ये ऑक्टेट तो फुल है, 50 चेंज नहीं होगा। 50 तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप इन्हें सबको फिल नहीं कर दे, सबको 255 तक नहीं ले आते। ये 0 से जाएगा कहाँ तक, 255 तक। जब ये कंप्लीट हुआ फिर ये 1 होगा, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर कहाँ तक, 255 तक जब ये होगा तो दिन फिर क्या होगा, ये आपके पास थर्ड ऑक्टेट, फिर 2 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास 2 करके ये मेरे पास यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, कहाँ तक, 255 तक। इस तरह करते करते ये लास्ट में ये भी 255 तक जब पहुँचेगा फिर क्या होगा कि ये सेकेंड ऑक्टेट मेरे पास 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1, और ये के पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। तो ये बहुत बड़ा सीन है इसके अंदर। तो इसके लिए आसान से यूँ समझते हैं, ये 0 से जाएगा कहाँ तक, 255 तक जाएगा। नहीं, ये भी 0 से 255 तक जाएगा, ये भी 0 से 255 तक जाएगा। तो इसकी रेंज कितनी होगी, 0 से लेकर 255 256 बनेंगे, 0 से लेकर 255 256 बनेंगे, 0 से लेकर 255 256 बनेंगे। 3 टाइम्स 256 को ज़रब दे 256 सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड भी मेरे पास, मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 256 कितने बनेंगे, 65,536। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कितने से, 256 फोर्थ ऑक्टेट से, तो ये कितना बनेगा, 1,67,77,216 बनेंगे। इनकेस आप क्लास ए की, इनकेस आप क्लास ए की किसी भी नेटवर्क के ऊपर, किसी भी सबनेट के ऊपर आपको 1,67,77,216 आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। वो इनकेस आप सबनेटिंग पे जाकर हम कुछ एक चीज़ और देखते हैं, वो है क्या, वो ये है कि इसमें से फिर हम लोग 2 आईपीज माइनस कर लेते हैं, 1,67,77,214 कर लेते हैं, फिर वहाँ पे 214 कर लेते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट को जाके हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो अब आते हैं क्लास बी में क्या होगा। क्लास ए, आपसे कोई पूछे भाई मुझे ऐसे क्लास के आईपी एड्रेस बता दे जिसमें नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा है, ठीक है, नेटवर्क्स कम है। इसमें नेटवर्क्स कितने हैं, 128 नेटवर्क्स है, 0 से लेकर 127 तक जाके यूज़ हो रही है। और इसमें होस्ट कितने हैं, हर नेटवर्क है। अब अगर इसको मैं ज़रब दूँ 128 से तो कितने बनेंगे, तकरीबन 2 अरब 14,74,74,83,648 होस्ट बनेंगे। कंप्लीट आईपी कितनी थी, 4 अरब की थी, 4,29,49,87,296 की थी। अब इसी तरह से क्लास बी को हम देखते हैं, क्लास बी को भी असाइन कर सकते हैं। कोई भी आईपी मुझे बता दे क्लास बी की, 170, ठीक है, 12, 13, कुछ भी असाइन करे, 10, सॉरी सबनेट मास्क चेंज कर ली, 10। इसकी सबनेट मास्क क्या होगी, 2FF.2FF.0.0। ये मैंने मैनुअली आईपी असाइन नहीं किया, आप चेक कर लें, ठीक है, 170 कर लें, क्या टाइप किया था, 12 था, 14 था, 15 था, तो सबनेट मास्क क्या बनेगा, 2FF.2FF.0.0 बनेगा। कुछ ऐसे है ना। तो इसमें आपके पास ये दो तो फिलहाल के पास 2 पोर्शन आपके नेटवर्क हैं, 2 पोर्शन आपके नेटवर्क है, 2 आपके होस्ट के हो गए। सबनेट मास्क आपको नेटवर्क एंड होस्ट की क्या है डिफ्रेंशिएट, ठीक, उनकी डिफरेंस आपको जाके बता रहा है
कि नेटवर्क आपके पास सबनेट मास्क क्या नेटवर्क है, होस्ट जाके बता रहे हैं। तो इसमें मेरे पास अब नेटवर्क कितने हैं उन्होंने आगे जाके पढ़ लेते हैं। होस्ट कितने हैं, 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 255 तक, 0 से लेकर 255 तक। तो 255 ऐसा 0 से 255 256 बनते, तो 256 256 65,536 क्लास बी 65,536 IP एड्रेसेस है आपके पास। मैं थर्ड क्लास असाइन कर देता हूँ। क्लास सी 200.200.100.101 कुछ भी असाइन कर लो। सबनेट मास्क क्या होगी इसकी, 2FF.2FF.2FF.0 3 टाइम्स आपके पास 2FF होगा। लास्ट ऑक्टेट आपका होस्ट का होगा, 3 ऑक्टेट आपके नेटवर्क बिट्स होंगे। क्या होंगे, नेटवर्क बिट्स होंगे। एक चीज और याद है इसके साथ, इसमें आपके पास क्लास ए की स्लैश नोटेशन क्या है, स्लैश नोटेशन 8, इसमें स्लैश नोटेशन 16, इसमें स्लैश नोटेशन 24। इसको प्रीफिक्स लेंथ भी कहते हैं, स्लैश नोटेशन भी कहते हैं, नेटवर्क बिट्स भी कहते हैं, इसे सीआईडीआर नोटेशन भी कहते हैं। तो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास 8 बिट्स फॉर नेटवर्क, देन आपके पास /24 ये होस्ट है, क्या है, होस्ट है। ये आपके पास /16 ये भी होस्ट है, /8 आपके पास होस्ट है। ठीक, ये मेरे पास क्या हुई, क्लासेस, ये इसके रेंज। ठीक है, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क ये क्या आपके पास है, CIDR या स्लैश नोटेशन लेके। ठीक है, स्लैश नोटेशन। तो यह कि बल्कि मैं इसे कर लेता हूँ आसान से, नेटवर्क बिट्स, क्या कहता हूँ, नेटवर्क बिट्स कर लेता हूँ। ठीक, तो कैप्स लॉक लगी हुई है। और ये मेरे पास क्या हुआ, होस्ट बिट्स, होस्ट बिट्स। ठीक है, ये कॉल आ रही, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। अच्छा, तो हम लोगों ने पढ़ी ये थी कि यहाँ पे उन लोगों ने ये क्लासिक IP एड्रेस असाइन कर ली। क्लासिक में हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, 0 से स्टार्ट होगा 2 क्या तक 255 तक जाएगा, मतलब 256 होस्ट होंगे। क्लास वो क्लास है जिसमें आपके पास नंबर ऑफ होस्ट सबसे कम होंगे। अब क्लास डी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 224 से। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि हमारे पास क्लास ए बी सी इन तीनों को हम लोग असाइन कर सकते हैं, मैनुअली असाइन कर सकते हैं। क्लास डी और ई को असाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्लास डी जो है हमारे पास मल्टी कास्ट एड्रेस है। इन्हें हम लोग CCNA में चला पढ़ेंगे, राउटिंग में, स्विचिंग में। ठीक है, स्विचिंग हमारे पास LDP की अपनी अपनी मल्टी कास्ट एड्रेस होती है, CDP की अपनी होती है के पास, स्पेरेंट्री में जाके हम लोग यूज़ करते हैं, एज वेल रिप में जाके पास मल्टी कास्ट होती है, रिप राउटिंग में, AGRP में। ठीक है, OSPF में बल्कि 2 मल्टी कास्ट एड्रेसेस यूज़ होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 to 4 टाइप कर लूँ तो ये मुझे कह रहा है यहाँ पे 2 to 4 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, 2 to 4 इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू बिटवीन 1 and 2 to 3। तो काइंडली आप इन्हें कोशिश कर ले कि आप 1 से लेकर 223 तक IP एड्रेसेस असाइन कर ले। ठीक है भाई, आपके पास यहाँ पे अब भी हम लोग चेक कर लेते हैं, मैंने DCP असाइन कर ली। अब यहाँ पे मेरे पास IP नहीं आ रही, मगर यहाँ पे IP आपके पास ऐसा होके आ रही, कहाँ से आ रही, ये थ्रू DCP होके आ रही, कहाँ से, थ्रू DCP होके आ रही आपके पास। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ने IP एड्रेसेस हमारे पास। वालेकुम सलाम सरकार, खैर से 1 मिनट। तो हम लोगों ने बात की थी क्लास ABCD की। क्लास ए हमारे पास कहाँ पे यूज होती है, लार्ज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी कंपनी में जाके यूज होती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ होस्ट ज़्यादा होती है। क्लास ए में हमारे पास तकरीबन कितने 1,67,77,216 IP जाके असाइन कर सकते हैं। बट इन केस क्लास बी हमारे पास ये मीडियम साइज क्या है IP एड्रेसेस की रेंज आ रही है। इसमें तकरीबन 65,536 होस्ट
को हम लोग आईपी असाइन कर सकते हैं, होस्ट, नोड, क्लाइंट, वो स्टेशन, किसी भी सिस्टम को हम लोग आईपी असाइन कर सकते हैं 6536। बट इन केस ऑफ क्लास बी, क्लास सी वो आईपी एड्रेसेस है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कम है, 256 आईपी एड्रेसेस हम लोग असाइन कर सकते हैं, मगर इनमें से 2 माइनस करके, कौन से 2, एक नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। रेस्ट ऑफ द आईपी एड्रेस हमारे पास कितने रहेंगे, 254 आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर सकते हैं। अब मेरे पास पीटीसीएल की तरफ से जो आईपी मिली है, मेरे पास आईपी क्या आ रही थी, आप लोगों ने चेक की थी। मैं रन में आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ncpa.cpl, देन यहाँ पे मैं इसे डबल क्लिक कर लेता हूँ। एक चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के ऊपर कभी भी नेट नहीं आती, प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर कभी भी हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की एक रेंज भी बताई थी, याद है आप लोगों की। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की ये थी कि क्लास ए में हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या थी, प्राइवेट आईपी एड्रेस, उसकी रेंज मेरे पास थी 10.0.0.0, जिसकी लास्ट क्या रही 10.255.255.255.255। क्लास बी मेरे पास एक एड्रेस आ रही थी, कौन सी, प्राइवेट आईपी एड्रेस, कौन सी 172.16.0.0। कहाँ तक जा रही है, ये 172.31.255.255, ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है। ये क्लास सी में मेरे पास, क्लास सी में प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सी मेरे पास, यहाँ पे 192.168.0.0। कहाँ तक जा रही है मेरे पास, ये जा रही है 192.168.255.255। तो ये वो आईपी एड्रेसेस है जो हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, किसकी तरफ से, आयना की तरफ से। आयना है कौन, हमें आईपी देता कौन है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ये एक समझो एक कंपनी है, ये हमें आईपी एड्रेसेस असाइन करती है। तो इनके ऊपर आप कभी भी नेट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, नेट कभी एक्सेस नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ द आईपी एड्रेसेस जितने भी बाकी रह जाएंगे वो सारी पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। पब्लिक वो आईपी एड्रेसेस जिन्हें हम लोग परचेज करते हैं। किससे परचेज करते हैं, किसी आईएसपी से परचेज करते हैं। आईएसपी है क्या मेरे पास, इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर। इस वक्त हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर पीटीसीएल है, ठीक है। वैसे और भी हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन जो बेस्ट है हमारे पास वो पीटीसीएल वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं यहाँ पे इन्होंने मुझे एक आईपी दी है। अब मैंने यहाँ पे 10 MB की कनेक्शन लगाई, ठीक है। अब मैं 10 MB क्या लैंड रेंट के दे रहा हूँ, 10 MB क्या मैं अपने यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एक टेलीफोन सेट के दे रहा हूँ, नहीं, मैं 10 लेन अपने ब्रॉडबैंड की एक आईपी की दे रहा हूँ। वो आईपी एड्रेस है क्या मेरे पास, वो आईपी एड्रेस में यहाँ पे टाइप करता हूँ कि व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। तो ये मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस की मुझे जाके नेट मिल रही है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस। अब क्या हुआ, अब जब मैं अपनी आईपी यहाँ पे चेक करता हूँ, मैंने कहा प्राइवेट आईपी एड्रेस के ऊपर नेट नहीं आती, तो मैं जब डबल क्लिक कर लेता हूँ मेरे पास क्लासिक की आईपी आ रही है 192.168.10.0। किसी के पास 192.168.0.0 0.10 होगा, किसी के पास 192.168.1 होगा। ये थर्ड ऑक्टेट चेंज होगा, मे भी हो सकता है थर्ड ऑक्टेट चेंज होता है वहाँ पर फिक्स। अब ये 192.168.10 मेरे पास 10 आ रहा है, किसी के पास 1 होगा, किसी के पास, ठीक, एरा वाइज किसी के पास 2 होगा, ये चेंज आते हैं। मतलब ये सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, क्या है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो फिर ये नेट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, नेट कैसे एक्सेस हो रहा है, इसके ऊपर इन्होंने एक टेक्निक यूज की है, उसे नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर जाके एक और टेक्निक होती है, उसे पेट कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं कि एक पब्लिक आईपी के ऊपर आप कहीं प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप कर सकते हो। अब क्या हुआ, पीटीसीएल मुझे आईपी दी यहाँ पे 182.183.154.120, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से तो मैं एक ही मोबाइल कनेक्ट कर सकता हूँ, एक ही लैपटॉप कनेक्ट जाके यहाँ पे
कनेक्ट कर सकता हूँ या एक ही डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी सर्विसेज दे कि मैं साथ ही कुछ और भी पीसीज अटैच कर सकूँ, साथ कुछ और पीसीज अटैच कर सकूँ। रकीब साहब थोड़ा सा मुतवज्जो, ये मेन पॉइंट है पे। अब किसे ये है कि मेरे पास एक आईपी, मुझे एक आईपी की जरूरत है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई 5, 6, 10 आईपी और भी हो। तो मुझे पीसीएल की तरफ से क्या हुआ, उन्होंने नेटिंग की, क्लासिक की आईपी एड्रेस कि भाई आप साथ जाके 2-3 और भी पीसी लगा सकते हैं, 2-3 और भी डिवाइसेस अटैच कर सकते हो। तो साथ ही पीसीएल में आईएसपी में किसी और ने कहा कि साहब आप ज्यादा आईपी क्यों दे रहे हो, एक आईपी दे देना, कि ये लोग दूसरे आईपी के लिए क्या करेंगे, एक और कनेक्शन ले लेंगे, तो हम लोग का कुछ क्या होगा, मुनाफा होगा। तो साहब ने कहा भाई आप खामोश रहे, ठीक है हमारे बरादरी के हैं, ठीक हमारे जानने वाले हैं, रिलेटिव्स है, ठीक हम जुबान है, मैंने दे देता हूँ कुछ आईपी दे देता हूँ। जब हम लोग चले जाते कस्टमर वहां से चले जाते, तो फिर क्या किया है, सर्विस प्रोवाइडर में जो बॉस बैठा हुआ था, बॉस ने जाके दोस्त को समझाया, ठीक है, जो जिसने जाके क्या किया, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन की थी कि सर आप काइंडली एक आईपी से दे दे, बाकी आईपी एड्रेस क्यों दे रहे। उसने कहा खुदारा ये ऑलरेडी शेयर्ड नेटवर्क है। क्या है, शेयर्ड नेटवर्क है, ये कोई डेडिकेटेड नेट मेरे पास नहीं आ रही, लीज लाइन नहीं आ रही। हमको पता है 2 MB अगर मैं परचेज कर लूँ लीज लाइन, डेडिकेटेड लाइन, तो इट मीन मुझे लमसम कोई 70-75 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, कुछ ऐसे हो गए। डेडिकेटेड लाइन बहुत ही महंगी होती है, ये शेयर्ड लाइन है। अब मेरे पास समझो 2 MB आ रही, 2 MB आ रही, तो मैं देखता हूँ कि 2 MB की रेशो क्या आएगी, मेरे पास कितने बंदों में तकसीम होगी। आए ये 2 MB मेरे पास, वो आपको एवरेज वहाँ पे देखना पड़ेगा। आइए ये 2 MB दो बंदों के ऊपर है, 4 बंदों के ऊपर है, 8 बंदों के ऊपर है, 16 के ऊपर है, 32 के ऊपर है, 64 के ऊपर है, 128, 256, 512, 1024, किस रेशो के ऊपर जा रही है। ये सारे शेयर्ड बैंडविड्थ लिंक है हमारे पास, फिर भी खुश हैं फिर से, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे ना, हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसकी हम लोगों ने प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और क्या पब्लिक आईपी एड्रेसेस देख ली। अब क्लास ए की मैं रेंज देखता हूँ कि क्लास ए की मेरे पास कितनी आईपी एड्रेसेस आ रही है। क्लास ए की मेरे पास, मैं कोई भी आईपी उठा लेता हूँ, कोई भी आईपी के पास हो, मैं यहाँ पे 9 कर लेता हूँ, 9.10.10.0 कर लेता हूँ। कहाँ तक ये जाएगी, ये मेरे पास जाएगी 9.10. बल्कि 10 नहीं है मेरे भाई, 2FF.2FF. अब इसमें नेटवर्क एड्रेस कितने होंगे, क्लास ए में नेटवर्क एड्रेस कितने होंगे, क्लास ए नेटवर्क एड्रेस कितने होंगे। जब ये 0 से स्टार्ट होगा 127 तक होगा, तो ये कितने होंगे, 128 नेटवर्क एड्रेसेस होंगे। क्लास ए में मेरे पास होस्ट एड्रेसेस कितने होंगे, जो आप जाके किसी पीसी को असाइन कर देते हो, वो मेरे पास कितने होंगे, वो मेरे पास 256 कुछ ऐसे होंगे। इनमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई, तकरीबन मेरे पास 1,67,77,216 होस्ट होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि क्लास ए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास ए कितने होंगे इसमें। अब क्या करो कि 1,67,77,216 को ज़रब दो किसे, 128 से, तकरीबन 2,14,14,74,83,000। ठीक है, ईमान ख़राब नहीं करेंगे मेरे भाई, तो हिसाब लगा लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन की भी हमें एक्सपर्टीज़ नहीं। 1,67,77,216 ज़रब 128, 2,14,74,83,648। माशाअल्लाह, लोग तो बादाम खाते हो ना यार, ठीक है। ये हमारे पास क्लास ए की। अब साबित करके देते हैं कि हमारे पास IP4 में, IP4 कितने बिट की होती है, 32 बिट की होती है, 4 ऑक्टेट की होती है। एवरी ऑक्टेट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 255। तो टोटल क्लास IP4 में टोटल कितने एड्रेसेस होते हैं होस्ट के, कितने कंप्यूटर को आईपी आसान कर सकते हैं, 4,29,49,87,296। ये फार्मूला क्यों दिया गया है, IP3 कहाँ चला गया, IP2 कहाँ चला गया, 1 कहाँ चला गया।
फिर आईपी वर्जन 4 के बाद डायरेक्ट आईपी वर्जन 6 कैसे आए? आईपी वर्जन 4 मतलब क्या, आईपी वर्जन 5 कहां चल गई? ये आईपी कब आई? 1980s में। 1980s में इन्होंने दुनिया की आबादी को क्या पे मद्देनजर रखते हुए 4.25 अरब की आबादी थी पूरी दुनिया की, उसको देखते हुए इन्होंने आईपी वर्जन 4 के एल्गोरिथम डिजाइन कर ली। अगर ये लोग क्या कहते, आईपी वर्जन 3 की, 2 की, 1 की एल्गोरिथम बनाए भी उन्होंने, ट्राई भी की, मगर आबादी के लिहाज से उन्होंने आईपी वर्जन 4 को बेस्ट समझा, वो हमारे पास क्या था, सूटेबल था। फिर आईपी वर्जन 6 आई 1999 में, बल्कि 96 में कमेटी भी थी कि भी आईपी कम होने को जा रही है। तमाम दुनिया में तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आईपी असाइन की गई है, बल्कि आजकल तो डोर्स को, ओवन को, गैस को, बिजली को, ट्रैफिक निज़ाम को, गाड़ियों को, एयरलाइंस को, हर चीज को आईपी पे आईपी देते जा रहे लोग। तो जब आईपी के क्या हुआ पे शॉर्टेज आने लगी, तो फिर इन्होंने क्या किया, आईपी वर्जन 4 में सबनेटिंग स्टार्ट कर ली कि आईपी वेस्ट ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या की, नेटिंग सिस्टम वहां पर स्टार्ट कर ली, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन स्टार्ट कर कि आईपी कम ना हो। फिर आईपी वर्जन 6 उन्होंने 1999 को लॉन्च की, जो कि अभी तक हमें पता ही नहीं कि आईपी वर्जन 6 क्या है। आईपी वर्जन 6 128 बिट की है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट की है, ठीक है। उसमें 64 बिट्स होस्ट किए, 64 बिट्स नेटवर्क किए। तो आते अपने आईपी वर्जन 4 को समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास क्लास बी को, अभी हम साबित करते हैं क्या हमारे पास क्लास ए बी सी डी ई, क्या ये पांचों के पांचों हमारे पास पांचों के पांचों वाकई 4 अरब आईपीएस बनाते हैं या नहीं? क्लास ए बड़ी कंपनियों के लिए, जिधर भी देखे गवर्नमेंट के लिए इन्होंने क्लास ए की आईपी असाइन किए, किसी भी गवर्नमेंट की आईपी चेक करें तो क्लास ए की होगी। मीडियम साइज कंपनियों के लिए क्लास बी असाइन की गई है, स्मॉल साइज कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लास सी की आईपी असाइन की। क्लास डी यूज फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट की मैंने पहले बात की थी, इनके सब क्या वहाँ पे स्विचिंग स्पेन प्रोटोकॉल में यूज कर सकते हो, सीडीपी में यूज कर सकते हो, एलएलडीपी में यूज कर सकते हो, राउटिंग में रिप में यूज कर सकते हो, ईएचएफपी में यूज कर सकते हो, ठीक है, ओएसपी में यूज कर सकते हो एंड सो ऑन। क्लास ए जो हमारे पास लास्ट में आ रही है वो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज की गई है, रिसर्च के लिए जाके इन्होंने रखी है अपने पास। जब वो रिसर्च के लिए है तो फिर आईपी वर्जन 5 कहां चला गया? कहते हैं कि आईपी वर्जन 5 भी हमारे पास किस चीज के लिए? रिसर्च के लिए। उस्ताद लोग एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं नहीं करते? जितने इंटरनेट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। इंटरनेट को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया, सरफेस वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब, उसके बाद डीप वेब, उसके बाद डार्क वेब, 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हम लोग जितने भी यहाँ पे सरफेस करते हैं, हम लोग जितने भी नेट को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट की कोई भी यहाँ पे वेबसाइट यूज करते हो, वीडियोस देखते हो, मूवी देखते हो, नज़म वगैरह हो के पास, ठीक है, कुछ भी फेसबुक यूज करो, गूगल यूज करो, याहू यूज करो, बिंग यूज करो, कोई भी सर्च इंजन यूज करो, इसे हम लोग सरफेस वेब कहते हैं। अब कहते हैं ये पूरे इंटरनेट की 4% भी नहीं है, 4% भी कंप्लीट नहीं है, तो फिर ये 96% इंटरनेट कहां पे है? ये 96% इंटरनेट जो है वो डीप वेब है, जो कि हमें नजर नहीं आता, फिर उसके अंदर उससे भी खतरनाक एक हिस्सा है, उसे डार्क वेब कहते हैं। सारे कत्ल गारब, सारे जराइम, सारे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज वहां पे होती है, सारे बड़े बड़े हैकर्स, एनोनिमस, सारे वहां पे होते हैं, और वो लोग एक अलग ब्राउजर यूज करते हैं जो टोर के नाम से जाना जाता है। काइंडली कोशिश करें कभी भी डीप वेब और डार्क वेब के बारे में सर्च ना करें, ये हमारे पास इलीगल है, इनके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है, नामों का ये काम है, ठीक है। वो हैकर्स है जो जाके यूज करते हैं, हैकर्स की भी मैंने जाके एक वीडियो अपलोड की थी, फिर इन्हें चेक कर लें, ठीक है, हैकिंग के बारे में तुझे बेसिक वो कीजिए। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ये सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब के बारे में कुछ हमें डिस्कस कर लेते हैं। तो आते हैं अपने आईपी के तरफ। क्लास बी आईपी एड्रेस मेरे पास आ रही, क्लास बी आईपी एड्रेस कोई भी आईपी एड्रेस हो मेरे पास, मैं यहाँ पे 150.50.50 या बल्कि 0 कर लेता हूँ, 0.0.0 कहाँ तक जाएगी? 150.2FF.2FF.2FF, ठीक है जी। कहाँ पे .0.0
क्या आवाज आ रही है तुझे? क्लास ए नेटवर्क एड्रेसेस, क्लास बी में हमारे पास कितने नेटवर्क एड्रेसेस होते हैं? कोई बता सकते हैं मुझे? तुक्का.com नहीं मेरे भाई। आपको पता है कि क्लास बी जो थी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 128 से। 128 से स्टार्ट हो रही थी, नहीं हो रही थी? ठीक है, इसके सबनेट मास्क क्या है? इसकी सबनेट मास्क है 2FI.2FI.0.0 और इसकी सबनेट मास्क क्या थी? 2FI.0.0.0। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे ये दो मेरे पास नेटवर्क्स आ गए। ये 128 से स्टार्ट हुई, कहाँ तक जा रही? 191 तक। टोटल कितने हो गए? 64। 64 को 256 से जरा दो, 0 से लेकर 256 तक 16,384 बनेंगे। 64 ज़रबे 256, 256 ज़रबे 64, 16,384 हमारे पास क्या हो गए? नेटवर्क्स हो गए। होस्ट कितने आएंगे? होस्ट इन क्लास बी, यह नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास बी के, नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास बी। अच्छा, होस्ट कितने आएंगे? 65,536। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 256 ज़र 256। अब टोटल होस्ट कितने आएंगे इसमें? टोटल होस्ट, टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास बी कितने आएंगे? 16,384 को ज़र 2, 65,536 से, तो तकरीबन ये 1 अरब तक पहुंचेगी। कहाँ तक? ज़र 65,536। 1 अरब में से कॉपी करता हूँ। 1 अरब 7,37,41,41,842 होस्ट होंगे, 824 होस्ट होंगे इसमें। अभी फिर लास्ट में जमा भी कर लेते हैं। आए वाकई ये पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? क्लासी एपी एड्रेस, क्लासी में कोई भी यहाँ पे टाइप करता हूँ 200, बल्कि 200.0.0.0 कहाँ तक जाएगा? 200.2FI.2FI.2FF। सबनेट मास्क क्या है? 2FI.2FI.2FI.0। ऐसे है मेरे पास। अब क्या है यहाँ पे मेरे पास? नंबर ऑफ नेटवर्क्स या नेटवर्क एड्रेसेस इन क्लास सी। ऐसे है नहीं? टोटल कितने आ रहे हैं मेरे पास नेटवर्क? यहाँ पे आसान से बात है, 3 ऑक्टेट मेरे पास नेटवर्क क्या आ रहे हैं? ये कहाँ से स्टार्ट हो? 192 से लेकर 223 तक 32 आते हैं। कितने? 32 को 65,536 से, ये दो मिला के 65,536। तो आसान से है मेरे पास 65,536 ज़रबे कितने? 32। तो कितने आने चाहिए? 1 लाख। अगर मैं कहूँ कि 20 लाख आएंगे, कुछ तो नहीं होगा गलत? 20,97,152 आएंगे मेरे पास। ये मेरे पास नेटवर्क्स आएंगे कितने? 20,97,152 मेरे पास नेटवर्क एड्रेसेस होंगे। अब क्या हो यहाँ पे? नेटवर्क नंबर ऑफ होस्ट, नेटवर्क होस्ट एड्रेसेस इन क्लास सी। ठीक है, होस्ट कितने होंगे इसमें? सिर्फ 256। अब यहाँ पे कहो टोटल नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास सी कितने होंगे मेरे पास? अब यहाँ पे 20, इन दो के यहाँ से ज़रब देते, ज़रब 256, 53 करोड़ जाएंगे मेरे ख्याल। कितने आते? 20,97,152 ज़रबे 256, 53 करोड़ 68,70,912। इतने नंबर ऑफ होस्ट होंगे। स्टोरी तो अब स्टार्ट हो गई मेरे भाई। स्टोरी ये स्टार्ट हुई कि अब यहाँ पे आपके पास क्लास डी और ई के सबनेट मास्क क्या है? क्लास डी और ई के सबनेट मास्क है ही नहीं। कौन से आईपी एड्रेसेस है इनके सब? IP4 जिसके सबनेट मास्क हो वो क्लास डी हो रही है। तो फिर इन्हें पहचानेंगे कैसे? लिखते हैं इन्हें क्लास डी। क्लास डी में कोई भी आईपी एड्रेसेस 2 कर ले, बल्कि 224 कर लेता हूँ। .0.0.0 कंप्लीट किया 224.2FI.2FI.2FF। वैसे ये कहाँ तक जाएगा? ये यहाँ के पास
239 तक जा सकता है। कहाँ तक? 239 तक। लेकिन मैं इसी आईपी की बात करूँ फिलहाल के लिए। सबनेट मास्क इसके है नहीं, इसके सेम आपके पास आईपी वर्जन सॉरी अगर क्लास ए की तरह जाके क्या बिहेव कर रहा है, किसकी तरह? क्लास ए की तरह बिहेव कर रहा है। ये 0 से जाएगा 256 तक, 0 से जाएगा 256 तक, 0 से जाएगा 256 तक। क्लास आगे पास क्लास ई भी ऐसे बिहेव करे क्लास ए की तरह। कौन सी? क्लास ई भी ऐसे बिहेव करे के पास। मैं 240 कर लेता हूँ, .0.0.0 कहाँ तक जाएगा? 240.0.0 सॉरी .2ff ये भी क्लास ए की तरह बिहेव करे, मगर इसमें मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कि नंबर ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस कितने यहाँ पे इन क्लास डी कितने आ गए? कहाँ तक जाएगा? 224 से लेके 239 तक, तो 16 ऐसे हुआ है नहीं। अब इसमें होस्ट कितने होंगे? नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस इन क्लास डी, इसमें 1,67,77,216। दोनों को क्या करो? जब दो टोटल नंबर ऑफ होस्ट सोर्स एड्रेसेस इन क्लास डी, इसमें आपके पास कहते हैं इसका जब दो 1,67,77,216 को जब दो किसे? 16 से, तो करीब 26,84,35,456 आईपी एड्रेसेस होंगे। कहाँ पे? क्लास डी में। अब यू कर लेते हैं कि मैं क्लास ई को भी ऐसे पेश कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग भी इसके नेम में चेंज कर लेता हूँ। क्लास ई भी सेम केस है मेरे पास, क्लास ई भी मेरे पास सेम ही केस आ रहे हैं यहाँ पे। अब इन सबको जमा कर लेते हैं। इन्हें सेव करना क्या है भाई, मैं सबको जमा कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कितने है? 26,84,35,456 जमा, ठीक है। कितने? 26,84,35,456 जमा। फिर इसके बाद क्या होगा? 53 करोड़ 68,70,912 जमा कर लो। इसको यहाँ पे 1,07,41,37,41,41,824 जमा करो इसके साथ। किसको? क्लास ए के साथ। क्या के पास आ रहे? 2,14,74,83,648। क्या ये 4,29,49,87,296 बने नहीं मेरे भाई? ये हमारे पास कंप्लीट आईपी वर्जन 4 की, ये मैंने लास्ट में लिखी नहीं लिखी थी, 4 करोड़ क्या है? 4,29,49,87,296 होस्ट है हमारे पास इनके सब आईपी वर्जन 4। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आएगी तो इंशाल्लाह देखते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग आगे सबनेटिंग में इंशाल्लाह। आज के लिए इतने काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।